आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल में कहा गया है रंजीत परचेस्ड एन आइटम फॉर ₹3,500 एंड सोल्ड इट एट द लॉस ऑफ 25%। रंजीत ने एक चीज को खरीदा 3,500 रुपीज में और इसे 25% के लॉस पे सेल कर दिया। फ्रॉम दैट अमाउंट, यानी कि सेल करने से जो अमाउंट उसे मिला उस अमाउंट से ही परचेस्ड अनदर आइटम एंड सोल्ड इट एट द गेन ऑफ 20%। उसने एक दूसरी चीज को खरीदा और उसे 20% के गेन पे सेल कर दिया। वॉट इज हिज ओवरऑल गेन और लॉस? तो ओवरऑल उसे गेन हुआ या लॉस हुआ और वो कितना हुआ ये हमें बताना है। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। दो चीजों की बात की गई है, पहले एक आइटम खरीदा गया है, उसके बाद से दूसरा आइटम खरीदा गया है। तो हम फर्स्ट आइटम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आइटम 1 कह रहे हैं इसे। आइटम 1 के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो है 3,500 और जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 25% का लॉस पर उसे सेल कर दिया गया है। तो 1 माइनस, चूंकि लॉस हुआ है तो माइनस हो गया, और 25% यानी 25/100। यहां से सेलिंग प्राइस आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस इसकी वैल्यू को रख देते हैं 3500, और ये हुआ 100 माइनस 25 यानी 75/100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हुए तो ये सीधे सीधे हो गया 35 × 75। अब इसके बाद से दूसरे आइटम की बात कर लेते हैं। सेल करने के बाद से जो मिला था अमाउंट, उससे दूसरे आइटम को परचेस किया गया है। तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, मैं इसे सीपी डैश कह रहा हूं, यही वाला, क्योंकि जो अमाउंट यहां पे मिला है इसी से जो है इसको खरीदा गया है। तो ये हुआ 35 × 75। और सेलिंग प्राइस इसके लिए एसपी डैश अगर कहें तो ये अब ये 20% के गेन पे सेल हुआ है। तो सीपी डैश 1 प्लस, प्लस इसलिए क्योंकि गेन हुआ है, और 20% यानी 20/100। वैल्यू को रख देते हैं। तो वैल्यू रखने के बाद से यहां पे भी आएगा हमारा एसपी डैश इक्वल टू, सीपी डैश की वैल्यू है 35 × 75 और ये हुआ 100 + 20 यानी कि 120/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, सीधे सीधे इसको कह सकते हैं 35 × 75 × 12/10। अब यहां से हम 12 से जो है 75 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 12 से 75 में मल्टीप्लाई करने पे ये 35 तो अपनी जगह रहा, ये हुआ 0 और ये 90/10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 35 × 90। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 में तो 5 और ये 31। तो यानी कि जो फाइनल उसने सेल किया तो उसको 3,150 का अमाउंट मिला। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि इन्वेस्ट तो उसने 3,500 को किया, और लास्ट में सेल करने के बाद से दूसरे आइटम को उसके पास टोटल जो कलेक्शन हुआ है वो 3,150 का हुआ है। तो कम कलेक्शन हुआ है जो उसने इन्वेस्ट किया था उससे, तो लॉस हो गया उसे। अब कितने का लॉस हुआ वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लॉस जो होगा वो होगा, जो उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 35 और 00 माइनस 3150, तो ये हो जाएगा 0, 5 और 3। तो इतने रुपीज का जो है उसे लॉस हुआ है। और ये हम देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में है ऐसा। तो ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है, इसलिए सी करेक्ट है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।